एक बात और बता दूं, जिस समय आप लोगों ने हमारी कैसेट को सुना होगा और उस पर लिखा हुआ है स्वामी आधार चेतन, तो आप लोग विचार करते होंगे आधार बाबा, आधार बाबा के मुंह पर लंबी दाढ़ी होगी और बहुत बड़ी गाड़ी होगी, उसमें चलता होगा, कम से कम उसकी उम्र 60-65 बरस की होगी। लेकिन जब आप लोगों ने हमें देखा तो बड़ा आश्चर्य करने लगे होंगे कि ये तो देखने में बालक नजर आ रहा है। माफ कीजिए लोगों ने हमें बाबा के नाम से जरूर पुकारा है, मगर मैं बाबा नहीं हूं। आप लोग सोचते होंगे बाबा नहीं, फिर आप कौन है? आप विद्वान से ही, मगर ये सोचना भी मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मैं कोई विद्वान भी नहीं हूं। फिर आप लोग सोचते होंगे आप कौन है? हम अपना परिचय बहुत ही थोड़े शब्दों में आपको दे दूं। गुणी हूं न गायक हूं न कवि नरनायक हूं, नगरी का नागर न कोई बनचारी हूं, रसिक रसीला न आधार है छबीला छैल, साधु हूं न संत हूं न मेहनत मठधारी हूं, दाता हूं न दानी हूं न ज्ञानी हूं न ध्यानी मानी, राजा हूं न रंक हूं न निशंक अधिकारी हूं, सूर शस्त्रधारी न हूं बनक व्यापारी, में तो कुछ भी नहीं, एक प्रेम का पुजारी हूं। हमारा परिचय इन्हीं शब्दों में है। लेकिन हिंदुओं, कुछ हम तुम्हारे जीवन पर प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे इस हिंदुस्तान को 7549 वर्ष पहले आर्यवर्त देश कहा जाता था। हमारे देश में 2 जातियां थीं, आर्य और दस्यु। आर्य कहते जिनके श्रेष्ठ विचार थे, दस्यु कहते जो कि चोर और बदमाश थे। लेकिन याद रखना, उस समय चोर और बदमाशों की संख्या आज जैसी नहीं थी। मगर दुख है कि जिस आर्यवर्त देश को हमने हिंदुस्तान और भारत और इंडिया का नाम रखा, लेकिन दुख इस बात का है कि उस देश में भी 2 देश बन गए, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। खालिस्तान बनने के लिए तो उग्रवादी उद्यम दे ही रहे। लेकिन लोगों ये ध्यान रखना, हमारे देश की दुर्गति किस तरह हुई। दुर्गति करने वाला अगर मुझे पूछा जाए तो कोई और नहीं था, तुम्हारे भाई थे। हिंदुओं, अगर तुमने समय समय पर बहुत भारी भूल न की होती तो आज इस हिंदुस्तान की यह दशा नहीं होती। आप लोग सोचते होंगे हमसे कौन सी गलती बनी है जो हिंदुस्तान विदेशियों का गुलाम बना। छोटा सा नमूना पेश कर रहा हूं। तुम्हारी भूलें, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी चूकें, जो कि आज तुम्हें आंसू भर भर के रुला रही हैं, कौन सी? समय समय पर हिंदू जाति अपना मौका चूक गई, इसलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई, इसलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। समय समय पर हिंदू जाति अपना मौका चूक गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। कौन सी भूल हुई? पहली भूल हिंदुओं तुमसे हो गई सम्मत 1601 में, जो हमारे हिंदुस्तान में अकबर का शासन था। कैसी? चूक बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था, काली चंदन नवाब की लड़की को ब्याया ठुकराया था, काली चंदन नवाब की लड़की को ब्याया ठुकराया था। खुसरो खां जब बना तो हिंदू, खुसरो खां जब बना तो हिंदू, उसको भी बिसराया था, सास सिकंदर की लड़की को सुआ भाट जब लाया था, सास सिकंदर की लड़की को सुआ भाट जब लाया था। सुआ भाट को ठुकरा करके, सुआ भाट को ठुकरा करके हिंदू जाति ऊक गई,
समझिए लोगों, सम्मत 1601 में जिस समय अकबर का शासन था और जोधाबाई जब भगवान कन्हैया की मूर्ति की पूजा करके बाहर निकली, अकबर कहने लगा तुम किसकी पूजा करती हो? तो जोधाबाई कहने लगी मैं भगवान कन्हैया की। अकबर कहने लगा तुम्हारा हिंदुओं में जो कैसा मसीहा हुआ है? तो जोधाबाई कहने लगी कि ऐसा मसीहा हुआ जो किसी वंश में हुआ नहीं। बोलो कैसा? जवाब दिया, हस्तिनापुर में चीर दुशासन द्रौपदी का खींच रहा है और द्वारका से आकर के मेरा मसीहा चीर बढ़ा देता और द्रौपदी को नंगा नहीं होने देता है। अकबर कहने लगा तो तुम हिंदू बना लो मुझे मुस्लिम धर्म नहीं चाहिए, अब मुझे हिंदू बनाओ। मेरे नौजवान साथियों, बीरबल के पास आया, जो बीरबल अपने को ब्राह्मण कहता था, कहने लगा तुम मुझे हिंदू बना लो। बीरबल कहने लगा परसों तुम्हें हिंदू बना लेंगे। और जब हिंदू बनने का दिन आया तो वो बीरबल गधा को लेकर के नदी में नहलवाने लगा। अकबर कहने लगा क्या कर रहा है? बीरबल कहने लगा जब गधा को बछड़ा बना रहे हैं। अकबर कहने लगा गधा भी कहीं बछड़ा हो जाता है? तो बीरबल कहने लगा तो मुसलमान भी कहीं हिंदू हो जाता? अंदाजा लगाइए, अकबर हिंदू हो जाता तो कहां मुसलमानी होती और कुरान ही मिट जाता, फिर काय को कुर्बानी होती। अगर अकबर हिंदू हो जाता हिंदुओं तो आत्मा इस 17,000 गैयन की गर्दन पर छुरी नहीं चलती। ये सब तुम्हारा अंजाम है। तुम्हारी लड़कियां जब ससुराल को जाती हैं तो रोती क्यों? क्या किसी रामायण महाभारत में ऐसा आया है कि लड़की ससुराल को जाए रोए? नहीं। बादशाह अकबर ने कहा था कि हिंदू की लड़की जो भी ससुराल जाएगी पहली बार वो एक रात मेरे महलों में रुकेगी, उसके बाद जाएगी। यही औरंगजेब का दस्तूर था, यही अलाउद्दीन खिलजी का दस्तूर था और यही तैमूर का, यही सिकंदर का। तो ध्यान रखना लोगों, जब लड़की हिंदू की चलती थी तो माई और बाबुल के गले से लग करके रोती थी कि आज मेरी इज्जत के साथ में मुसलमान खेलेगा। तब से ये रोना चला। तुम्हारी भूलें कितनी हैं। कालीचंद नवाब की लड़की को ब्याह ठुकराया था। ये ज्यादा वक्त की बात नहीं, सिर्फ 200 वर्षें हुई। बंगाल में नवाब का शासन था। कालीचंद ब्राह्मण का लड़का गली से होकर के जा रहा था। नवाब की लड़की दुलारी ने कालीचंद को देखा है तो कहने लगी है बांदी से कि ओरी बहना, ये नौजवान मुझे बड़ा ही पसंद है, मैं इसके साथ अपनी शादी करना चाहती हूं। तो बांदी कहने लगी तू बाबरी तो ना हैगी? अरे तू मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण तुझे कभी अपनाएगा नहीं। उसने कहा मेरे वालिद यहाँ के सुल्तान हैं, मैं अपने पिताजी को बुलाऊंगी और अपनी शादी इसी के साथ में करूंगी। उसने अब नवाब को बुलाया, कहा पिताजी मेरी जिंदगी चाहते हो तो मेरी शादी कालीचंद के साथ में कर दो। नवाब ने कालीचंद को बुलाया, कहा कि बेटा तुम ब्राह्मण हो, मैं मुसलमान हूं, लेकिन तुम मेरी लड़की का शुद्धिकरण कर लो और इसे हिंदू बना लो। बंगाल का तख्त हिंदुओं के हाथ में आ जाएगा, तुम मेरे दामाद हो जाओगे। कालीचंद कहने लगा ब्राह्मण जाति बड़ी गद्दार जाति है, इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। समझिए हिंदुओं, तुम्हारी हजारों लड़कियां मुसलमान ले गए, उन्होंने उन्हें मुसलमान बना लिया, लेकिन तुम्हारा धर्म कितना कमजोर है कि तुम एक मुसलमान की लड़की को हिंदू न बना सके। कालीचंद काशी के ब्राह्मणों को पूछता है, सब मना कर देते। मथुरा के ब्राह्मणों को पूछता, सब मना कर देते। उसी समय कालीचंद आया, कहने लगा पिताजी कोई ब्राह्मण तैयार नहीं। तो एकदम से हुक्म दिया नवाब ने, जब कमीन को फांसी लगा दो। कालीचंद को फांसी लगने जा रही है और सब मुसलमान मोदाबे बैठे हैं और ब्राह्मण लोग मुस्करा मुस्करा के भोजन कर रहे हैं। जब उसके फांसी का फंदा गले में पड़ गया, उसी समय दुलारी आई और कहने लगी पिताजी ठहर जाओ, जब नौजवान को फांसी क्यों दिला रहे हो? अरे फांसी तो मुझे लगाओ जो हमने अपनी तरफ से अपना पिया माना है। और वह लड़की ने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। कालीचंद कहने लगा ठहर जाओ, अब ये लड़की भी फांसी पर नहीं चढ़ेगी। अब हम मुसलमान बनने को तैयार हैं, लेकिन मेरा संकल्प है जो हिंदू मुसलमान नहीं बनेगा उसका मैं कत्ल करूंगा और 500 गाय रोज अपने हाथों से काटूंगा। उसी वक्त कालीचंद मुसलमान बना, उसने अपना नाम काला चांद रख लिया और 5 महीने में सारा का सारा बंगाल उसने मुसलमान बना लिया। बंगाल में जाइए तुम्हें हिंदू नहीं मिलेगा। कालीचंद नवाब की लड़की को ब्याह ठुकराया था। खुसरो खां जब बना तो हिंदू उसको भी बतराया था। और शाह सिकंदर की लड़की को सुआ भाट जब लाया था, सुआ भाट बहुत गाने वाला था, सिकंदर की कचहरी में गाने गया, लड़की आशिक हो गई, कहने लगी मैं इसके साथ शादी करूंगी। सिकंदर ने शादी कर दी। लेकिन हिंदुओं, जब वो सुआ भाट तुम लोगों में आया तो मार मार के उसे भगा दिया। वो 700 हिंदुओं को लेकर के मुसलमान बन गया। देखिए, सुआ भाट को ठुकरा करके हिंदू जाति उक गई और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई।
और पहली भूल तो ये रही, अमर सिंह राठौर से भूल हो गई। नूरजहां ने कहा था तुम अगर मुझे अपनी बेगम बना लो तो शाहजहां को मार के आगरे का तख्त तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तो अमर सिंह राठौर बोला इंतजार कीजिए। हुआ क्या, नूरजहां को भी ठुकराया, रोकर पड़ू कहानी में, और कलम रुके और जुबा बंद हो, आंख भरी रही पानी में। कलम रुके और जुबा बंद हो, आंख भरी रही पानी में। हुआ देश का कौम तेरी नादानी में। स्वांग रचाए मजे उड़ाए तूने भरी जवानी में। स्वांग रचाए मजे उड़ाए तूने भरी जवानी में। ए स्वार्थ के फंदा में फंस गए, अपनी मरैया फूंक दई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। ध्यान रखना लोगों, कुल्हाड़ियों से भरी हुई गाड़ी जा रही थी, सब पेड़ रोने लगे। एक पेड़ कहने लगा भैया रो क्यों रहे हो? जवाब दिया जे लोहे की कुल्हाड़ियां हम तुमको काट डालेंगे। एक वृक्ष कहने लगा तुम बाबरे हो, जब तक तुम में से कोई कुल्हाड़ी का बैट नहीं बनेगा तब तक कुल्हाड़ियां तुम्हें काट नहीं सकती। हिंदुओं, तुम में से कुल्हाड़ी का बैट बनता आया और तुम्ही को कटवाता आया। कैसे? सुनो। मान सिंह प्रतापक भाई, एक महाराणा प्रताप घास की रोटियां खा रहा है, उसका भैया द्रोहियों से मिला है। मान सिंह प्रतापक भाई हृदय छोड़ के चला गया, और पृथ्वीराज के जयचंद पापी जोड़ खोल के चला गया। पृथ्वीराज के जयचंद पापी जोड़ खोल के चला गया। अर्जुन गोद अमर सिंह को या मार तोल के चला गया, और जगन्नाथ रस दयानंद को जहर घोल के चला गया। जगन्नाथ रस दयानंद को जहर घोल के चला गया। स्वार्थ के फंदा में फंस गए, स्वार्थ के फंदा में फंस गए, अपनी मरैया फूंक दई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। रखना लोगों, तुम्हें किसी दूसरे ने नीचा नहीं दिखाया। वो जसवंत जोधपुर वाला और वीर शिवा के संग होता, औरंगजेब अधर्मी का फिर सभी कार्य अंग भंग होता। औरंगजेब अधर्मी का फिर सभी कार्य अंग भंग होता। चला गया सिखों की बस्ती से बैरागी वो संग होता, और गंगू पापी के हाथों से क्यों तीनों का अंग भंग होता। गंगू पापी के हाथों से क्यों तीनों का अंग भंग होता। रे आधार विदेशी सत्ता, रे आधार विदेशी सत्ता तेरे देश में कूक गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। ध्यान रखना हिंदुओं, ये जो भी मुसीबतें आई हैं, ये मुसीबतें सिर्फ तुम्हारी भूल का अंजाम है। इसलिए मेरा आखिरी निवेदन है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिन लोगों में मेल है उनको तो जाकर देखिए, कैसे उनके ठाल ने आलस हला कर देखिए। हम तुम भी मेल का पौधा लगा कर देखिए। आधार की इस बात को तुम आंजबा कर देखिए। ऊंचे आसन पर तुम्हें बैठाने वाला मेल है। बिना संगठन के कभी तुम एकता के बिना विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें एकता के सूत्र में बंध जाना है। अगर एकता के सूत्र में हम न बंधे तो ये निश्चित है लोगों
कि जो दुर्गति हमारी बहन बेटियों की होती रही, मीना बाजार लगवाया था अकबर ने, और वही दुर्गति अब होने वाली है अगर तुमने अपने को सचेत किया। निश्चित बात। हम तो जय कह रहे लोगों, ऐसा देश रसातल को चला जाए जिस देश में लाखों भूखे लोग नित मुसलमान ईसाई हो, जिस देश में लाखों भूखे लोग नित मुसलमान ईसाई हो, लाखों बेस्याएं बन बन के करती जो धर्म कमाई हो। जिस देश के अंदर सुनो यार भाई का दुश्मन भाई हो, शासन करते आताताई और पंच लोग अन्यायी हो। जिस देश में लाखों भूखों लोग नित मुसलमान ईसाई हो, लाखों स्त्रियां बेश्या बन इस देश के लिए दुखदाई हो, जिस देश के दूध मोहे बच्चन के गोने बेहा सगाई हो और बेहा करन के है जहां बुढ़ों ने मूछ मुड़ाई हो, जिस देश के अंदर बिना बात भाई का दुश्मन भाई हो, शासन करता आताताई और पंच लोग अन्यायी हो, हर एक प्रबल सतारा हो हर एक निर्बल को, जय क्यों न ऐसो देश रसातल को। और जिस देश में 70,000 जहां गैया काटी जाती हो, जिस देश में 70,000 जहां गैया काटी जाती हो, पैदा होते ही मार मार के कन्या गाड़ी जाती हो, जिस देश में 3 करोड़ विधवा रो रो के समय बिताती हो, तुझे दिन रात हजारों लाखों गर्भ गिराती हो। छोटी बड़ी हजारों कौम कहाती हो, बड़ी कौम छोटी कौमन को दिन और रात सताती हो। और बताऊं, जिस देश के अंदर इन्हें गिने थोड़े से लोग कमाते हो, चालाकी और मक्कारी से सब बैठे बैठे खाते हो, शराब अरबों की अफीम उड़ाते हो, अरबों का गांजा चर्च भांग पी करके समय बिताते हो। और जिस देश के लिए विदेशों से घी घास लेटका आता हो और चाय का पानी चाट चाट जो अपना समय बिताता हो, चाय का पानी चाट चाट जो अपना समय बिताता हो और अपने लिए तो नहीं गैरों को ताजा मक्खन पहुंचाता हो। बीमारी में पड़े पड़े नर सड़ते हो और आपस की तो फूट में भैया लाखों महल उजड़ते हो। आपस की तो फूट में भैया लाखों महल उजड़ते हो और बैरिस्टर और